हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघावर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जन्माष्टमी भी 2 दिन में डिवाइड हो गई है। कुछ लोग 6th को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग 7th को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी ठीक है। तो कुछ लोग 6th को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग 7th को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम 7th को सेलिब्रेट करेंगे, 7th को फास्ट रखेंगे। तो मैं सोच रही हूँ अभी मेरे पास टाइम है तो जाके शॉपिंग करने चले जाते हैं, क्योंकि भगवान जी का जो डेकोरेशन का सामान था वो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस उनकी ड्रेस आई है। तो चलिए बाज़ार चलते हैं, बाज़ार में देखते हैं क्या डेकोरेशन के लिए मैं ला सकती हूँ। और जो भी लाऊंगी वो घर आके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और डेकोरेशन का जो पार्ट है वो मैं आज ही कंप्लीट कर लूँगी। मैं नहीं चाहती कि कल के दिन डेकोरेशन का मैं टालूँ और उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कल फास्ट भी होगा तो फास्ट में एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। तो चलिए चलते हैं मार्केट। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। और चलते हैं बाज़ार और शुरू करते हैं शॉपिंग और देखते हैं क्या खास ले सकते हैं भगवान के डेकोरेशन के लिए। अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं कैसे डेकोरेट करूँगी, बट जैसे छोटी छोटी चीज़ें भगवान के लिए मैं ले आऊँगी। झूला मेरे पास है बहुत प्यारा। जैसे कि अगर आप मेरे व्लॉग्स कॉन्टीन्यूसली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मुझे इस बार बाल गोपाल का झूला ही गिफ्ट हुआ था। तो वो मेरा फाइनल है। उसी झूले पे मैं उन्हीं को झूला झूलाऊँगी। बट उनके साथ रखने के लिए और ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें मैं क्या मिलेंगी बाज़ार में, वो चलिए देखते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अब बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। तो यहाँ हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। और ये जैसे कि आप इन मैडम को देख पा रहे हैं, इन्होंने हर जगह मेरे साथ जाना ही जाना है। तो ये भी मेरे साथ गई हैं और इन्होंने मेरे को बोला था ये भी कान्हा जी की ड्रेस को चुनने में और उनके डेकोरेशन मटेरियल को चुनने में मेरी मदद करेंगी, इसलिए ये भी चल दी हैं मेरे साथ बाज़ार। तो आइए आपको भी लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है ख़ास। और रौनक आप देख ही सकते हैं बाज़ार की, यहीं से शुरू हो गई है। तो बाज़ार में अंदर घुसते ही आप भीड़ देखिए। और अंदर घुसते ही मुझे यहाँ पहली ही दुकान दिख गई थी जहाँ पे मुझे कुछ कपड़े अच्छे लगे थे, तो जो मेरे को लेने थे मैंने ले लिए। और यहाँ देखिए कितने वैरायटी रखी है। बाज़ार जैसे कि मानो भगवान के ही वस्त्रों की दुकान थी। हर दूसरे मोड़ पे सिर्फ यही दुकान थी, बट इस दुकान पे वैरायटी थोड़ी सी ज़्यादा लगी। तो यहाँ रुक के मैंने बहुत अच्छे बांसुरी, उनके आसन, बांसुरी, कपड़े बिछाने के लिए और मुकुट, सब बहुत अच्छे वैरायटी के यहाँ पे थे। बहुत ज़्यादा वैरायटी के थे इनफैक्ट। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे उनके सामान लिए, जो कि मैं घर जाके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखिए कितना क्यूट सा एक बच्चा यहाँ आ रखा था, बार बार मेरे कैमरे को देख रहा था, मुझे देख रहा था, तो मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया। और इसके बाद हम बढ़ गए थोड़ा सा आगे। और आगे देखिए मुझे एक और दुकान दिख गई जहाँ पे मेरे को उनके वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जहाँ जहाँ मुझे जो जो अच्छा लग रहा था मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ ले रही थी। तो यहाँ आगे बढ़ के यहाँ देखिए आइए कितनी बड़ी सी सुंदर सी दुकान। और इस पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। इस पे उनकी एसेसरीज़ भी रखी थी, जैसे मटकी, उसमें से मक्खन निकलता हुआ। और ड्रेस देखिए कितनी प्यारी प्यारी, बहुत हैवी ड्रेस थी, जो कि सारी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर ड्रेसेस थी और इस पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। इस पे और भी ज़्यादा वर्क का जो काम था वो ड्रेस वाले वो बेच रहे थे, बट इतनी मुझे हैवी लेनी नहीं थी। तो यहाँ से मैंने सिर्फ थोड़ी छोटी छोटी एसेसरीज़ ली और उसके बाद हम निकल गए आगे।
मॉर्निंग तो हो गया है दूसरा दिन और आज है जन्माष्टमी। सो जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मैं गई थी मार्केट छोटा कान्हा जी का लड्डू गोपाल का सामान लेने। तो ये सारा सामान मैं ले आई हूँ और यहाँ मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। अब उसके बाद हम करेंगे उनका डेकोरेशन। और डेकोरेशन का ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाई हूँ, बस ये छोटे छोटे उनकी ड्रेसेस हैं, उनके मुकुट हैं, ये सब लाई हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मुकुट और भगवान के मिल रहे थे। उनके कान के लेकर आई हूँ, कुछ उनकी बांसुरी लेकर आई हूँ। कान के लिए कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे से मिल रहे थे, तो वो मैं लेके आई हूँ। बांसुरी लेकर आई हूँ दोनों भगवान जी के लिए, और एकदम हल्के हल्के से कपड़े लेके आई हूँ। और देखिए कितने सुंदर सुंदर मुकुट यहाँ पे मिल रहे थे, तो ये सब लेकर आई हूँ। एक ये दो ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये लेकर आई हूँ दोनों भगवान जी के लिए। और एक ये लाई हूँ, कितना प्यारा सा उनका आसन है, इसके हम भगवान जी को सुनाएंगे। और यस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, झूला मेरे को पिछले बहुत पहले मैंने ब्लॉग शूट किया था ग्वालियर वाला, ये मैंने आपको शेयर किया था। झूला मुझे मिला था, तो इस पर विराजित करेंगे अपने छोटे से लड्डू गोपाल को। तो चलिए शुरू करते हैं डेकोरेशन और देखते हैं कैसा होगा, कैसा सजेगा, और जैसा भी सजेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेकोरेशन। तो डेकोरेशन में सबसे पहले वो जिनके वजह से डेकोरेशन हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने भगवान के पुराने वस्त्र उतार के उनको स्नान कराया। भगवान जी को स्नान मैंने दही और हल्दी से कराया, इससे वो साफ़ भी हो जाते हैं और हल्दी अच्छी भी होती है। भगवान को ये जो पीतल की मूर्ति होती है उसे एकदम साफ़ कर देती हैं। तो चलिए जल्दी से भगवान जी को स्नान करा लेते हैं और फिर पहनाएंगे उनको उनके नए कपड़े। तो दही और हल्दी के बाद स्नान की बारी थी पंचामृत से, तो मैंने भगवान को पंचामृत बनाया, पंचामृत से नहलाया, जिसमें मैंने दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल ऐड किया, जिससे कि भगवान, जो कि आज के दिन बहुत अहम होता है उन्हें पंचामृत से स्नान कराने का महत्व, तो मैंने अच्छे से उन्हें पूरे पंचामृत से स्नान कराया। और उसके बाद मेरे भगवान तैयार थे अपने नए वस्त्र पहनने के लिए। पंचामृत के बाद गंगा जल से अच्छे से मैंने भगवान को साफ़ कर लिया, ताकि कहीं भी कुछ भी लगा नहीं रह जाए। और यहाँ मेरे भगवान जी रेडी हैं। तो दोस्तों, यहाँ भगवान जी का जिस पानी में मैंने जिन पंचामृत में मैंने स्नान कराया है, तो ये अब चरणामृत का काम भी कर सकता है। आप अपने पूरे परिवार को इसको थोड़ा थोड़ा पिला के पेड़ों में डाल सकते हैं। तो भगवान जी का स्नान हो गया, उन्हें अच्छे से पोंछ लेते हैं और फिर इन्हें पहनाएंगे इनके अच्छे नए नए इनके वस्त्र। तो ये वाले वस्त्र आज भगवान जी को पहनाएंगे। भगवान जी को अच्छे से नहला दिया है, पोंछ दिए, सुखा दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से कपड़े पहना के फिर इन्हें मंदिर में स्थापित करेंगे। तो यहाँ शुरू मैंने कर दिया है भगवान जी का श्रृंगार करना। जो छोटी छोटी मैं उनके लिए चीज़ें लाई थी, जैसे कान के बिंदी, मुकुट, कपड़े, तो धीरे धीरे मैंने वो सब प्रोसीजर से, सारी प्रक्रिया से मैंने अच्छे से, एकदम अच्छे से उन्हें पहनाना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें कहीं चुभ ना जाए। और यहाँ हो रहे हैं मेरे भगवान जी रेडी।
तो यहाँ पे मेरे भगवान हो गए थे रेडी, और अब जो मैं उनकी झांकी लगाने वाली थी, अब मैं वो प्रिपेयर कर रही थी। डेकोरेशन कैसा करना है कैसा नहीं। तो दोस्तों मैं कोई इंटीरियर डिज़ाइनर तो हूँ नहीं, या ऐसा मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज डेकोरेशन की है नहीं, बट जैसा जैसा मेरा दिमाग उस टाइम चला मैंने वैसे वैसे लगाया, और मुझे बहुत अच्छी लगी डेकोरेशन। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको डेकोरेशन कैसी लग रही है। मैंने बहुत सिंपल और बहुत ही क्विक वाली डेकोरेशन करी थी, जिसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं था, बहुत सिंपल सी करी थी। और उसके बाद मैंने उसमें लाइटिंग कर दी थी, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आप बताइएगा आपको मेरी डेकोरेशन, सिंपल सी डेकोरेशन कैसी लगी। ऊपर का पूरा सेटअप करने के बाद अब बारी आ गई थी मेरा नीचे वाला मंदिर रेडी करने की। वहाँ भी सारे भगवान को मैंने नए वस्त्र पहनाए और पूरा मंदिर दोबारा से लगाया साफ़ सुथरा करके। और यहाँ मैं पहना रही हूँ सारे भगवान को नए कपड़े। यहाँ पे रेडी है मेरा प्यारा सा मंदिर, बहुत सिंपल सा, बहुत क्यूट सा। मैंने बहुत सिंपल सा सेटअप लगाया है, जिसमें अभी मैं किशन जी को स्थापित करके उन्हें ढक के रख दूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह जन्माष्टमी वाले दिन भगवान जी को सारा दिन लाल कपड़े से ढक के रखते हैं, और उसके बाद जब हम रात में 12 बजते हैं तब हम वो लाल कपड़ा हटाते हैं। इससे कहते हैं किशन जी का जन्म होना। तो जैसा कि मैंने भी सुना था, तो मैं भी वही कंटिन्यू फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे जो उनका आसन है अभी उन्हें स्थापित कर देंगे। यहाँ पे उनका झूला सब सेटअप हो गया है। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ इनके कि मैंने कैसा मंदिर सजाया है, और आप भी देखिए और आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी से रेडी कर दिया। तो आइए देखते हैं अपना मंदिर।
अपने कान्हा जी को उनके आसन पे विराजित कर देते हैं। यहाँ पे बैठ गए हैं मेरे छोटे से बाल गोपाल। और अभी नहीं, जैसा कि मैंने बोला था, लाल कपड़े से इन्हें ढक देंगे। तो ये जल्दी से इन्हें ढक देंगे। थोड़ी सी हवा भी थोड़ी थोड़ी जाती रहे। मेरे कान्हा जी थक गए हैं और अब आएंगे इन्हें शाम को लाल कपड़ा हटाएंगे। तो आ गए हैं किचन में। अब जल्दी से व्रत का खाना बना लेते हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। दोस्तों त्योहारों में बहुत थकान तो हो जाती है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ को एकदम अच्छे से मद्देनजर रखते हुए हमें सब कुछ करना होता है। तो कोई बात नहीं, जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर करेंगे आज हम जन्माष्टमी में खूब सारी मस्ती। तो यहाँ पे मेरी सोया साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया है। अब जल्दी से साबूदाने के पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं और जल्दी से बनाते हैं फिर साबूदाने के पकौड़े। आलूओं को ऐसे मैश कर लेंगे। थोड़ी सी जो अपनी हरी मिर्च है, वो हरी मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी तो मेरे घर में कोई हरी मिर्च नहीं खाता ज़्यादा। ये साबूदाने जो मैंने ड्राई करके रखे थे पानी निकाल के, वो डाल लिए हैं। अब इसमें अपने मसाले ऐड कर लेंगे। ये बेसिक से मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च मैंने डाल लिया। उसके बाद जो मैंने मूँगफली का चूरा किया था वो डाल लेंगे अच्छे से। मूँगफली के बाद मैंने इसमें बहुत सारा हरा धनिया ऐड कर लिया है और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो कोने कोने में मिक्स हो जाएं और आलू और साबूदाना भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, हरा धनिया सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए जल्दी से कर लेते हैं मिक्स। कहीं से भी छूटे नहीं तो कहीं से आलू फीका लगेगा, कहीं से कच्चा लगेगा, तो इसलिए अच्छे से एकदम मिक्स कर ले। व्रत में बहुत अच्छे और बहुत लाइट होते हैं ये खाने के लिए, इसलिए जैसे होता है ना व्रत में हम बहुत हैवी खा लेते हैं, बहुत ऑयल खा लेते हैं तो सारा दिन लेज़ी ऐसे निकल जाता है। तो आलस करने का तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं होता त्योहारों पे। कभी कभी ऐसा लगता है दिन छोटा है और काम बहुत सारे हैं, इसीलिए आलस का तो बिल्कुल भी नो चांस। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं हमारे साबूदाने के पेस्ट। अब इसमें अच्छे हम बड़े गोले बना लेते हैं और फिर करते हैं इसे जल्दी फ्राई। पहुंच गए हैं तेल में फ्राई होने के। यहाँ सारे रेडी है, तो चलिए जल्दी से फ्राई कर लेते हैं और फिर बताते हैं आपको कि कैसे होगा। तो अभी तक हम ये सुनते थे कि जन्माष्टमी में बारिश ज़रूर होती है, भले एक बूंद हो या कुछ भी हो, और जैसे ही मैं बाहर आई ये बात सच हो गई। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई है। अचानक से सुबह से इतनी तेज़ धूप थी, कुछ बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बट हाँ, मैंने एक बार ये आज सुबह ही मतलब कल सुबह शायद मैंने मौसम विभाग का ये न्यूज़ पढ़ी थी कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना मौसम विभाग की बातें सच नहीं होती, पढ़ते रोज हम बट बारिश नहीं होती तो हमें यकीन भी नहीं होता। बट आज वो सच हो गई। कितनी अच्छी इतनी तेज़ बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है। तो इस बार मौसम विभाग की जानकारी सच हो गई। और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है और कितना अच्छा सा मौसम हो गया। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप ये वेदर भी। और ये लीजिए आप शाम की आरती और ले लीजिए लड्डू गोपाल का आशीर्वाद। यहाँ 7 साढ़े 7 बजे जो मैं आरती करती हूँ और वो ये आरती
यहाँ वापस से मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा रात का खाना बनाने के लिए, जो कि व्रत खोलेंगे तो ये खाना खाएंगे। तो जल्दी से ये खाना बना के हम जाएंगे बाहर झांकियाँ देखने और आपको भी दिखाएंगे कि कौन सा मंदिर कैसे सजा। तो आइए जल्दी से पहले खाना बना लेते हैं। रात के खाने में मैं बना रही हूँ छोले पूरी का हलवा। इसमें मैंने आटा गूंद लिया है पूरी के लिए, और जब रात को खाने बैठेंगे व्रत खोलने के बाद तो फ्रेश पूरी मैं तभी सेकूँगी। यहाँ मेरे छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं और यहाँ हो गए हैं मेरे छोले रेडी। उसके बाद मैंने बनाया हलवा और हो गया मेरा रात का भोग तैयार। दोस्तों खाना वाना मैंने बना लिया है। अब हम जा रहे हैं बाहर झांकियाँ देखने, देखते हैं कौन सा मंदिर कैसे सजा है। ऐसे हम पहले भी जाते थे, तो चलिए चलते हैं बाहर और आपको भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन से मंदिर में कैसी डेकोरेशन हुई है। तो दोस्तों त्यौहार की रौनक बाहर निकलकर ही पता चलती है। तो देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे देखिए कितनी रौनक है। यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, भगवान के भजन चल रहे हैं, बच्चे वहाँ डांस कर रहे हैं। तो यह बहुत ही अच्छा रौनक वाला माहौल था। उसके बाद हम गए कान्हा जी को झूला झुलाने, जो कि प्रक्रिया होती है मंदिर में भगवान जी को झूला झुलाने की। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है हमारा पहला मंदिर और उसके बाद हम निकल गए दूसरे मंदिर की ओर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ थी। तो हमें लगा कि अंदर भी हमें मंदिर में भीड़ मिलेगी, बट हम बहुत लेट गए थे तो अंदर हमें मंदिर पूरा खाली मिला। तो आइए अंदर चलते हैं और आप भी कर लीजिए कान्हा जी के दर्शन। और ये है हमारा दूसरा मंदिर। और दर्शन के बाद हम आ गए घर, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था। तो मैंने यहाँ जल्दी से पूरी सारी सामग्री यहाँ रख ली। मैंने पूजा की थाली यहाँ पे लगा ली और यहाँ जाके देखिए आप मेरे मंदिर में लाइट चल रही है, बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर। तो यहाँ मैंने थाली लगा ली है, जल तैयार कर लिया है, पंचामृत बना लिया है और प्रसाद हलवा। और यहाँ खीरा, दोस्तों जन्म के टाइम पे यहाँ पे खीरा रखते हैं, ऐसी सोच है, ऐसी कहावत है। ऐसा कहा जाता है कि जो खीरा है वो भगवान जी के साथ रखा जाता है, जो कि जो बच्चा जब पेट में होता है तो उसकी नाल का काम करता है। तो वहाँ इसलिए यहाँ खीरा रखा है। और यहाँ मैंने कपड़ा हटा दिया क्योंकि 12 बज गए थे, जो कि प्रतीक है कि भगवान जी का जन्म हो गया है। और उसके बाद भगवान को मैंने स्थापित कर दिया है उनके झूले पे और सब उनको झूला झुलाएंगे और अपनी पूजा करेंगे। और यहाँ देखिए भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं झूले पे बैठ के। और बहुत अच्छे से पूजा हमने पूरी संपन्न की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील होता है जब सब कुछ काम सारी प्रक्रिया से अच्छे से निपट जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा। आइए आप भी शामिल हो जाइए हमारी पूजा में। और अगर आपको मेरा ये जन्माष्टमी का व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों जन्माष्टमी के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं, उन रील को जाइए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कान्हा जी आप सबको आशीर्वाद दें और सब आगे बढ़ें, सब नाम कमाएं, काम करें, अच्छे से काम करें, अच्छा काम करें। और मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा।